सुल्ताना का आदाब है, स्पेशली खुसूसन बिलखुसूस जमीला निशात मैडम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टर शाहीन, और कमर जमाली मैडम साहिबा और मिस्टर रौफ फैसल साहब को मेरा आदाब, और आप सभी सामाईन और हाजिरात को मेरा बहुत दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ और सलाम भी पेश करती हूँ। आज मैं जिस मंच पे मैं ठहरी हूँ वो बहुत ही एक अच्छे अंदाज में, मैं एक पोएट तो नहीं हूँ, एक राइटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा जर्रा हूँ, और मेरी फ्रेंड ने जो बताया है मैं वो हवा में मिल जाती हूँ और अपनी हवा और अपनी महक को लेकर सभी बस्तियों में जुड़ जाती हूँ। तो मैं अपने जिंदगी की कहानी और नशेबो फराज से बहुत परी हूँ, लेकिन मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूँ उस कम्युनिटी के मेरी जिंदगी से बहुत जुड़े हुए ऐसे नाजुक हालात है, शायद बयां से बाहर हो। तो मेरा नाम, मैं गुमनाम हूँ और गुमनाम सी एक बस्ती में रहती हूँ जिस बस्ती का नाम है नशेमन नगर। नशेमन नगर एक ऐसे नाले पर बनाया गया बस्ती है, सलम इलाका है, जहाँ की ये गुमनाम लड़की रहने वाली बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन अडालसेंस कर है। और वहाँ पर एक ऐसा तूफान आता है, 2020 में एक ऐसा तूफान आता है, सारे समंदर की मछलियों को जिस तरह बहा ले जाता है, तिनके की तरह हवा से हमारी छोटी छोटी झोपड़ियों और नाले पे बने हुए घरों को ले डुबोता है। उनमें एक नन्ही सी लड़की अपने भाई बहनों के साथ में जी रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि कोरोना वायरस के बाद जितनी बेहतरीन सैनिटाइजर के जरिए सफाई सुथराई की गई थी, हम अपने सेहत को देख रहे थे, मगर उस वक्त में हम अपनी असल सेहत को भूल गए थे। तो जो गुमनाम सी लड़की है, मैं अपनी कहानी में उसका नाम इसीलिए नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। जब वो 12 साल की हुई और उसको पहली मर्तबा क्यूबटी आया, और कोरोना वायरस के हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमारी दूरियां एक दूसरे से इतनी बढ़ती चली जा रही है कि कोई आकर कान में भी हमें नहीं कह सकता है कि बेटी तुम्हें सैनिटेरियन नैपकिन चाहिए क्या। जो भी आता है सैनिटेरियन नैपकिन तो दूर की बात है, घर पे दस्तक देकर सैनिटाइजर भी नहीं देता है। लेकिन उस वक्त एक ही वाहिद NGO है जिसका नाम है शाहीन। शाहीन एक ऐसी महक देता है जो हमारी 13, 14, 15 बस्तियों तक कड़ी सी कड़ी निगरानी पुलिस पहरे के कंटेनमेंट जोन के बावजूद भी मेरे घर तक कुछ राशन किट के साथ सैनिटेरियन नैपकिन और सैनिटाइजर भी आता है। तो मुझे पता नहीं था कि इस सैनिटाइजर तो मैं हाथ धो सकती हूँ, लेकिन इस सैनिटेरियन नैपकिन को मैं नैपकिन नहीं समझ रही थी, उससे मैं अपना तन और मन का पसीना पोंछ रही थी। उतने में अनजान सी एक आवाज आई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम अभी बलूगियत की उम्र में चली गई हो, और हम जिस किराए के घर में रहते हैं, घर तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें 12-15 फैमिली है, एक ही हम हमाम और पैखाना इस्तेमाल करते हैं, तो अब हमें ये कूड़ा और करकट डालने के लिए एक छोटा सा बर्तन भी नहीं है। मैं अम्मार फरीद MSW का स्टूडेंट हूँ। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से MSW सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, अम्मार फरीद। जैसा कि मैंने बात किया कि सफाई सुथराई क्यों ज़रूरी है, आखिर ये एक सवाल है, हम क्यों सफाई करें। तो सफाई सुथराई हम इसलिए करते हैं कि सेहत खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, अगर उस नेमत का हमने ख्याल नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। तो हम सेहत का ख्याल इस तरह रख सकते हैं कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपने आसपास की कम्युनिटी को साफ सुथरा रखें, तभी एक बेहतरीन माशरा और हेल्थी माशरा बन सकता है। मैं आपके सामने एक नज़म पढ़ूंगा, कौसर सिद्दीकी की है वो।
आलूदगी मिटाएं, माहौल को बचाएं, हरियालियां बढ़ाएं, फल फूल खूब उगाएं, पानी फिजा हवाएं ताज़ा उन्हें बनाएं, शहरों की गंदगी से दरियाओं को बचाएं, आओ कदम मिलाएं, कुछ काम कर दिखाएं, पार साफ कर दें, आलूदा सब फिजाएं, जंगल नए लगाएं, फलदार पेड़ उगाएं, उजड़े हुए गुलों को गुलजार फिर बनाएं, और दरख्त उगाएं, माहौल को बचाएं, जहरीले हर धुएं को दुनिया से हम मिटाएं, आलूदगी मिटाएं, माहौल को बचाएं। बहुत शुक्रिया। We organized a meeting of 100,000 Poets for Change, and our hearty tribute to Mr. Michael Rothenberg, who is one of the founder members of 100,000 Poets for Change. We have many poets and writers from all over the world who are into it and who are celebrating the 100,000 Poets for Change in different parts of the countries, in United States, in Italy, in London, in different places, and we are very happy to be a part of this 100,000 Poets for Change, because we believe that we together can bring change. We are very thankful to the founder member, Michael Rothenberg, as well as Terry, who is our dearest friend, and we are sure that all Daniel and all others are very, very close to our heart, and their poems we would like to translate in Urdu and have them with the women at the grassroots level. Today, we made the grassroots level women write their own poetry or write their own fiction so that they can talk about the issues directly with the audience. Thank you so much. 100,000 Poets for Change is a real change.